पुतला दहन किया जा रहा है बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की तरफ से। असदुद्दीन ओवैसी का पुतला दहन आप देख सकते हैं। बजरंग दल के कार्यकर्ता ओवैसी का पुतला जलाते हुए और भारी गुस्सा असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ यहाँ बजरंग दल के कार्यकर्ताओं में। भाई साहब इसमें अंतर बताना है, ये भी क्या नाम है नाली में मारता है, ये भी नाली में मुंह मारता है। और जो इसका अंतर बताएगा भाई 1000 रुपए मिलेंगे उसे। ये दोनों कई कई दिन तक नहीं नहाते। ये कहीं ना कहीं भारत को भी गड्ढे में डाल रहे हैं और ये गुमराह कर रहे हैं। जो इन लोगों को वोट देके संसद तक पहुंचाते हैं, उन लोगों के साथ भी ये गलत कर रहे हैं। फिलिस्तीन का सपोर्ट करना है, फिलिस्तीन जाइए, फिलिस्तीन में जाके सांसद बनिए। वहाँ पे भारत में रहना है तो भारत माता की जय बोलनी पड़ेगी। ये देश का गद्दार है, इसको देश की नागरिकता सरकार चाहिए, इसकी नागरिकता रद्द करे और इसको फिलिस्तीन भेजे। ऐसे देशद्रोही को देश से फिलिस्तीन प्रिय है तो फिलिस्तीन भेजना पड़ेगा। यदि कार्रवाई नहीं होती है आने वाले समय में इसी भारत की संसद के अंदर कोई ना कोई पाकिस्तान के समर्थन में भी जयकारा लगाएगा। इस्लाम जो धर्म है वो है ही कट्टरवाद का, मार काट का काम करते हो। गजबा हिंद बनाना चाहते हैं, ये देश को इस्लाम का देश बनाना चाहते हैं। भारत की संसद में असदुद्दीन ओवैसी ने जय फिलिस्तीन कह दिया। भारत माता की जय बोलने के लिए जब कहा जाता है कहते हैं नहीं बोलूंगा, तो इस बयान को कैसे देखते हैं? बयान को तो दरअसल गलत ही देखते हैं, क्योंकि इनकी जो मानसिकता है ना, ये कहीं ना कहीं अपनी मानसिकता दिखाई देते हैं। इनको सरकार में रह के मलाई भी खाना है और पब्लिक के लिए कुछ करना भी नहीं है, और ये अपनी मानसिकता जाहिर कर ही देते हैं ये लोग। और ये मतलब अल्पसंख्यक का फायदा उठाते हैं, लेकिन ये अल्पसंख्यक का फायदा नहीं, ये कहीं ना कहीं भारत को भी गड्ढे में डाल रहे हैं और ये गुमराह कर रहे हैं। जो इन लोगों को वोट देके संसद तक पहुंचाते हैं, उन लोगों के साथ भी ये गलत कर रहे हैं। इन्होंने जो शब्द बोले हैं यहाँ पे संसद में वो बड़ा गलत है। भाई साहब मैं तो ये कहूँगा कि पहले तो, अब तो ओबीसी भी खुद बोलने लगे। पहले उनका भाई बोलता था 15 मिनट के लिए पुलिस हटाइए, तब हम दिखाते हैं। मैं ये कहता हूँ कि उनका पूरा परिवार ही आतंकवादी में घुस गया, या आतंकवाद पूरा बना पड़ा है, या पूरा उनका कुनवा ही आतंकवाद है। हमारे ओबीसी हैं जो कह रहे हैं हिंदुस्तान के जय फिलिस्तीन, ये अपने जो संविधान है, संविधान के अंदर बोल रहे हैं, वो कानून को देखते भी नहीं है, फिर कहते हैं जय फिलिस्तीन। ये क्या जय फिलिस्तीन? भारत के संसद में लोकसभा के अंदर बोलना, दूसरे देश की जय जयकार करना क्या जायज है? ये अपराध नहीं है क्या? बिल्कुल अपराध है जी। आज मैं ये कहता हूँ जय अमेरिका तो मेरे लिए जय अमेरिका दुनिया रहेगा, मेरे लिए तो जय हिंदुस्तान रहेगा ना। हम तो हिंदुस्तान में आए तो हिंदुस्तान को सपोर्ट करेंगे। फिलिस्तीन का सपोर्ट करना है, फिलिस्तीन जाइए, फिलिस्तीन में जाके सांसद बनिए। वहाँ पे, यहाँ पे क्या करा? यहाँ तो भारत माता की जय बोलनी पड़ेगी। भारत में रहना है तो भारत माता की जय बोलनी पड़ेगी। क्या कुछ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी पे? मैं तो यही कहूंगा उनको सांसद पद से इस्तीफा दे देनी चाहिए। वो तब भी नहीं देंगे, डटे रहेंगे, क्योंकि इनके खून में सिर्फ पाकिस्तान घुसा पड़ा है। सीधे का सीधा फांसी दो, सांसद बर्खास्त की जाए, बिल्कुल बर्खास्त की जाए और इसको बाहर किया जाए। ये जहाँ की तारीफ करता है वहाँ इसको भेज दिया जाए। इन पे पूरी जांच की जाए। और जो इनके भाई बोलते, अभी ओबीसी जी ने ये बोला था कि अभी वो तो मेरा बच्चा है, अभी तो उसको मैंने बेटे को शांत कर रखा है, छोटे को मैं एक बार छूट दे दूं। अरे दे के दिखाओ, हम भी हिंदू हैं, तुम भी दो, हम भी देखते हैं। अरे दे के तो दिखाओ, हम भी परेशान है, तुम भी परेशान हो, एक बार दो, हम भी देखते हैं फिर कि हमारे अंदर कितनी है। भाई साहब ये आपके हाथ में क्या है? अरे ये तो वैसी है, और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं अंतर बताइए, ये क्या है, ये क्यों है? भाई साहब इसमें अंतर बताना है, ये भी क्या नाम है नाली में मारता है, ये भी नाली में मुंह मारता है, तो अंतर तो कहीं से कहीं है नहीं। ये भी देशद्रोही एक तरीके से, क्योंकि देश में बच्चे पैदा करके आगे निकाल देते हैं, ये भी देश में बच्चे पैदा करके आगे निकाल देते हैं। सेम सीन है जी, अंतर है ही नहीं, इसलिए हम अंतर पूछ रहे, कोई बता दे तो। वेज और नॉन वेज में फर्क है ना। कौन वेज है कौन नॉन? ये वेज है नॉन वेज हो ना, टोपी का फर्क है सिर्फ। भाई साहब टोपी भी नहीं है, टोपी भी नहीं है, टोपी नहीं है, दाढ़ी भी नहीं है इसमें तो। और जो इसका अंतर बताएगा भाई 1000 रुपए मिलेंगे उसे। ये दोनों कई कई दिन तक नहीं नहाते। और दोनों ये कीचड़ में रहते हैं। दोनों ही एहसान फरामोश है ये। दोनों बोका ही है, ये भी बदबू देता है, ये भी बदबू देता है, दोनों बोका ही है। अंतर बहुत सारे आते जा रहे हैं, अंतर बहुत सारे आ चुके हैं। और दूसरी बात है जी, ये देशद्रोही, ये देशद्रोही नहीं है, ये देश के हित में काम करता है, ये सबके पेट भरता है और ये सबके पेट खाली करता है, अपना पेट भरता है, बस ये भी अंतर है जी। बयान को कैसे देख? जो ओवैसी का बयान है, फिलिस्तीन की जय बोल दी इसने। भारत माता का जब 1947 से खा रहा है, इसके बाप दादा खा रहे हैं, जब से इसे फर्क नहीं पड़ा, भारत माता की जय बोलने में इसके जिम में लकवा मार जाता है। और जब यहाँ पर मांगते हैं इससे कि भारत माता की जय बोली जाए, लकवा मारेगा, फिलिस्तीन की जय बोल रहा है। जबकि फिलिस्तीन वाले घटिया इंसान, जब इजराइल की महिला सैनिक कहीं की भी हो, सबका सम्मान करना चाहिए। उनके क्या नाम है निवस्त्र करके, उन्हें क्या नाम है उन पे उत्पीड़न करते हैं, सब कुछ करते हैं, जब ओवैसी को नजर नहीं आता है। लेकिन जैसे ही इजराइल वाले मिसाइल गिरते हैं, इसके मम्मी बच्चे सब रोने लग जाते हैं, सब विधवा विलाप सब शुरू हो जाता है जी। लेकिन भारत में रह के भारत माता की जय नहीं बोलना है, आतंकी देश फिलिस्तीन की जय बोलनी है इसे। लेकिन भारत की संसद में दूसरे देश की जय जयकार इन्होंने किया है, तो इस पे क्या कार्रवाई की मांग कर रहे हैं? जी ज्यादा से ज्यादा इसको जल्दी से जल्दी क्या नाम है संसद पद से हटाना चाहिए, सांसद से।
खत्म होना चाहिए जी, हमारी तो यही मांग है। बजरंग दल का जी एक ही मांग है, अगर बजरंग दल का काम पूरा नहीं हुआ तो आने वाले समय में ये विरोध अभी थोड़े छोटे लेवल पे दिख रहा है, बड़े लेवल पे आक्रोश बनेगा ये। पुतला दहन किया जा रहा है बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की तरफ से। असदुद्दीन ओवैसी का पुतला दहन आप देख सकते हैं। बजरंग दल के कार्यकर्ता ओवैसी का पुतला जलाते हुए और भारी गुस्सा असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ है बजरंग दल के कार्यकर्ताओं में। ये देश का गद्दार है, इसको देश की नागरिकता सरकार चाहिए, इसकी नागरिकता रद्द करे और इसको फिलिस्तीन भेजे। ये वहीं जाए और वहीं नारे लगाए जाकर। जब कहा जाता है भारत माता की जय कहिए, वंदे मातरम कहिए, तो कहते हैं मर जाऊंगा नहीं बोलूंगा, लेकिन फिलिस्तीन से इतना प्यार क्यों है? तो गद्दार है तो देश के बारे में, देश की जय कैसे बोलेगा? वो फिलिस्तीन के लिए बोलेगा ना। देश के खिलाफ हमेशा इसके बयान होते हैं, हिंदुओं के खिलाफ इसके बयान होते हैं, अपने मुस्लिम समाज को भड़काना चाह रहा है देश के खिलाफ, एक करके देश के खिलाफ देश के टुकड़े करना चाह रहा है। कैसे बोल रहा है ये? दूसरे देश की जय कैसे बोलने का अधिकार दे दिया इसको? कुछ कार्रवाई की मांग। इसकी नागरिकता रद्द करके इसको फिलिस्तीन भेजा जाए। आप देख सकते हैं बजरंग दल के जो कार्यकर्ता है किस तरीके से यहाँ विरोध प्रदर्शन इनका जारी है, क्योंकि दिल्ली पुलिस की तरफ से ओवैसी के घर के बाहर जो है इन्हें प्रदर्शन करने की इजाजत नहीं मिली थी। असदुद्दीन ओवैसी के इस बयान को कैसे देख रहे हैं? मैं घोर निंदा करता हूं और जिम्मेदार व्यक्ति इस तरह की अगर बात करता है वैसी तो वो गलत कर रहा है और उसके ऊपर देशद्रोही का मुकदमा चलना चाहिए। देशद्रोही का मुकदमा चलना चाहिए। और क्या कुछ कार्रवाई की मांग कर? मैं सांसद भी खत्म करने का भी मांग कर रहा हूं, लोकसभा अध्यक्ष और देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से कहूंगा इसकी सांसद खत्म किया जाए। भारत में रहकर अगर भारत माता की जय नहीं कहा जाएगा तो कहाँ पे कहा जाएगा? क्योंकि ऐसा देखा गया बीते दिनों भारत माता की जय का पोस्टर उसके घर पे कुछ नवयुवक लगा देते हैं, उन पे FIR हो जा रही है। ये बहुत गलत है और इस तरह से होना नहीं चाहिए। अगर हमारे देश के प्रति कोई भी व्यक्ति, देश पहले है धर्म बाद में है, और हमारे देश के खिलाफ कोई बोलता है उसको जवाब भी देना चाहिए। जब तक जवाब उसको नहीं मिलेगा वो शांत नहीं बैठेगा। कैसे देख रहे हैं ओवैसी के इस बयान? इसमें सबसे बड़ी बात तो ये आ गई कि टुकड़ा तो उन्होंने कर ही दिया। अगर आप फिलीपींस को वो कर रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं या वो कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप टुकड़ा कर ही रहे हैं। तो आप कहाँ से हिंदू मुसलमान एकता की बातें करते हैं? कहाँ से आप हिंदू मुसलमान के वो करते हैं? आपने तो खुद ही संसद में एक संदेश दे दिया कि भाई हम अलग हैं। तो इसकी हम सब जितने भी देशवासी हैं, चाहे वो छोटा है चाहे बड़ा है, इस चीज़ की निंदा करते हैं। जब हम आपको अपना भाई मान रहे हैं तो आप फिलीपींस की जय कैसे कर रहे हैं? क्या आप इस देश का अनाज नहीं खा रहे? क्या आप इस देश में रह नहीं रहे? यहाँ इस देश की ज़मीन को नहीं ले रहे? हर चीज़ आप इस्तेमाल कर रहे हैं। तो फिलीपींस, तो अगर आपको फिलीपींस इतना अच्छा लगता है तो भाई साहब आपसे हाथ जोड़ के विनती है, आप फिलीपींस जाइए, हमारे देश को छोड़िए। चाहते हैं उनके ऊपर कुछ कार्रवाई हो? बिल्कुल होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो या सिख हो। जो अपने देश के टुकड़े करने की कोशिश करता है, मेरी नज़र में वो देशद्रोही है, भले वो मैं ही क्यों ना हो। ये तो वैसे ही है कि कोई माँ को माने लेकिन माँ की ना माने, खूब जय जयकार करे लेकिन माने ना। ओवैसी जैसे व्यक्ति को, जिसकी ना कोई पात्रता है ना कोई योग्यता है, लेकिन हमारे राष्ट्र की उदारता देखिए कि उसे संसद में बैठाया, उस संसद में बैठाया जिस संसद से राष्ट्र चलता है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि एक कहावत है कि किसी कौवे को यदि आप किसी शिखर पर बैठा दीजिए तो उस शिखर की भी शोभा घटेगी और कौवा तो कौवा ही है। प्रसाद शिखरस्थोपी काका किम गरुणायते, गरुड़ के जगह पे कौवा शोभा नहीं देता। आज वो समय आ गया है कि ओवैसी जैसे व्यक्ति को शास्त्र की, संविधान की बात समझ में नहीं आती तो अब शस्त्र के बल पर ही सही, लेकिन ऐसे व्यक्ति को संसद से हटाएंगे। पहले हमारे पास संविधान है, संविधान का बल ही इतना है कि इसको बाहर करेंगे, और यदि संविधान में ये सामर्थ्य नहीं हुआ तो अब शस्त्र उठाने का समय आ गया। प्रत्येक हिंदू को अब शस्त्र उठाना पड़ेगा, घर घर से जगना पड़ेगा, और ऐसे देशद्रोही को देश से, फिलिस्तीन प्रिय है तो फिलिस्तीन भेजना पड़ेगा। जब कहा जाता है असदुद्दीन ओवैसी को भारत माता की जय कहने के लिए, वंदे मातरम कहने के लिए, तो वो उनसे बोला नहीं जाता है, लेकिन भारत की संसद में दूसरे देश की जय जयकार कैसे देख? वो लोग दुष्ट प्रवृत्ति के होते हैं जो हमारे देश में रहते हैं, हमारे देश का खाते हैं और हमारी संस्कृति में जीते हैं। और ऐसे व्यक्ति को हम लोग, देश को क्या, हम लोग ऐसे व्यक्ति को देश से बाहर करके और हम लोग सनातन को मजबूत करने के लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं। आज इस प्रकार से हमारे देश में पहले आज़ाद लोग थे, आज़ाद हैं, आज़ाद रहेंगे, तो ऐसे व्यक्ति को हम देश से बाहर करके ही, ये हमारा मन का, हृदय का प्राण है कि हम लोग ऐसे व्यक्ति को संसद से बाहर करें और देश से बाहर करें। भाई बिल्कुल नियम तोड़ यार, इसके ऊपर उनके ऊपर कार्रवाई नहीं, कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और अति शीघ्र होनी चाहिए। यदि कार्रवाई नहीं होती है और अति शीघ्र कार्रवाई नहीं होती है, उनको कठोरतम दंड नहीं मिलता इस चीज का, तो भाई साहब आपके इस चैनल के माध्यम से मैं लिख करके देने के लिए तैयार हूँ। आने वाले समय में इसी भारत की संसद के अंदर
कोई ना कोई पाकिस्तान के समर्थन में भी जयकारा लगाएगा। अब बजरंग दल जिस तरीके से ओवैसी के खिलाफ सड़कों पे उतरा हुआ है, प्रदर्शन कर रहा है, क्या लग रहा है आने वाले दिनों में जो है जैसे देखा जाता है बीते दिनों कुछ नवयुवक ओवैसी के घर के बाहर भारत माता की जय के पोस्टर चिपका देते हैं, उन पे एफआईआर हो जाता है, तो क्या इस कार्रवाई को आप उचित समझ रहे हैं? ये उचित कार्रवाई है क्या? देखिए, कार्रवाई उचित ये नहीं है कि देश के अंदर रहने वाला कोई इंसान, यदि कोई सांसद गलती कर रहा है और वो दूसरे देश के समर्थन में जयकारा कर रहा है, उसके घर के बाहर यदि किसी ने भारत माता की जय का पोस्टर चिपका दिया तो उसने कोई बहुत बड़ा क्राइम नहीं किया है। एक भारत का नागरिक होने के नाते उसने कोई बहुत बड़ा क्राइम नहीं किया। मैंने देखा कि उसके ऊपर जो एफआईआर जो दर्ज हुई है 153 भी जैसी धारा उसमें लगा रखी है, 153, जो कि अति संवेदनशील मामलों के अंदर लगाई जाती है। ऐसी धाराओं में यदि राष्ट्र प्रेमियों के ऊपर मुकदमे दर्ज होंगे तो मुझे लगता है कि इससे लोगों का जोश ठंडा नहीं होगा। कहीं ना कहीं इस प्रकार की कार्रवाई करके लोगों की भावनाओं को और भड़काया जा रहा है, क्योंकि आज यदि 4 बंदों ने ऐसा किया है, उन 4 के साथ कानून कुछ भी गलत करता है तो कल को हो सकता है वो 40 की संख्या आए, फिर परसों को 400 की आए, नरसों को 4000 की आए, क्योंकि ये भारत है। यहाँ माँ भारती के ऊपर मर मिटने वालों की कोई कमी नहीं है जो देश के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। फिलिस्तीन में इजराइल की तरफ से जो है एक आतंकी संगठन के ऊपर कार्रवाई किया जा रहा है, लेकिन ओवैसी का ये प्रेम फिलिस्तीन के लिए क्या दिखलाता है? क्या इसके बहाने जो है जो आतंकी संगठन है हमास, ओवैसी उसे तो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल, ओवैसी के जयकारे से तो ऐसा ही लगता है, क्योंकि जिस इजराइल के अंदर 7 अक्टूबर 2023 को हमास के आतंकियों ने घुस करके जो कुकर्म किया, जो जिसने पूरी मानवता को शर्मसार कर दिया, बहन बेटियों की आबरू लूटी गई, उनकी मरी हुई डेड बॉडी को सड़कों के ऊपर घसीटा गया, छोटे बच्चों को ओवन तक करके अंदर डाल करके भून दिया गया, घर वालों माँ बाप के सामने बच्चों की इज्जत लूट ली गई। क्या ये इंसानी काम है? ये दानवों के काम है, और वो तो इजराइल था। ऐसी कोई भी घटना धरती के किसी भी कोने के ऊपर यदि कोई किसी के परिवार के साथ करता है तो भाई उसका विरोध होगा, और विरोध होना भी चाहिए, क्योंकि दानवों के लिए कम से कम हम सनातनी संस्कृति के मानने वालों को इतनी बात को जरूर ध्यान रखना चाहिए कि हमारे धर्म में, हमारी संस्कृति में दानवों के लिए कोई स्थान नहीं है। वो चाहे रावण हो या कंस हो, उनका सर्वनाश करना ही करना है। ये वही ओवैसी है जिनका भाई का एक बयान बहुत वायरल हुआ था कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो तो हम देख लेंगे। क्या लग रहा है ओवैसी जो बताया जाता है लॉ के बहुत बड़े जानकार है, बहुत ज़्यादा ज्ञानी है, जानकार अपने आप को बताते हैं, लेकिन इस तरीके से भारत के कानून का और संविधान का मजाक उड़ाते हैं, तो क्या अब लग रहा है आने वाले दिनों में उनके ऊपर भी एफआईआर होनी चाहिए, उल्टा कार्रवाई होना चाहिए? भाई देखिए, इन लोगों ने अक्सर समय समय के ऊपर कहीं ना कहीं ये साबित करने की कोशिश की है कि हम इसी प्रकार से अपने पाप, अपने कुकर्ता, अपनी राष्ट्र विरोधी गतिविधियां करते रहेंगे, तुम क्या कर लोगे। कहीं ना कहीं इस देश की जनता को, इस देश के कानून को, इस देश की पुलिस को, इस देश के संविधान को ललकारते हैं। और मजे वाली बात यो है, और एक तरह से बहुत दुख की बात है ये, कि इतना सब कुछ करने के बाद भी उन लोगों के ऊपर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई आज तक। मनोबल बढ़ा हुआ है, इसीलिए मनोबल बढ़ा। और मैंने कही, आज वो फिलिस्तीन की जय बोल रहे हैं, कल को यदि वो इसी संसद के अंदर पाकिस्तान की जय बोल दे तो कोई अचंबा मत करना। नुपुर शर्मा एक टीवी डिबेट में जो जहां तक बताया जाता है कुछ जायज बातें ही कर रही थी, लेकिन उसके बाद क्या कुछ होता है, कैसी कैसी उन पे धमकियां आती है, हम सब जानते हैं। दूसरी तरफ ओवैसी और इनका भाई जो जहर घोल रहा है, क्या ये खिलाफ नहीं है कानून के? बिल्कुल खिलाफ है, और ऐसे लोगों के ऊपर बहुत सख्त से सख्त कार्रवाई, और जितनी जल्दी हो सके उतनी त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, हमारे देश के अंदर कई मामले ऐसे हैं जिन मामलों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, माननीय उच्च न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लिया है, देश की पुलिस ने स्वतः संज्ञान लिया है, या समाज के कुछ लोगों ने स्वतः संज्ञान लेकर के उन मामलों में एफआईआर दर्ज कराई। लेकिन जिस प्रकार से ओवैसी ने ऐसा कुकर्म किया, भरी संसद के अंदर एक भी सांसद ने उसका विरोध नहीं किया, एक भी सांसद ने उसका विरोध नहीं किया, और तब से लेकर के आज तक ना उसके ऊपर कोई एफआईआर दर्ज हुई है। तो मेरे हिसाब से जो सर्वोच्च न्यायालय के अंदर जो माननीय न्यायाधीश हैं या उच्च न्यायालय के अंदर जो हैं, उनको ऐसे मामलों में भी स्वतः संज्ञान लेना चाहिए, और स्वतः संज्ञान लेने की आवश्यकता है। बड़े संगठन है जो दम भरते हैं राष्ट्र प्रेम का, जो दम भरते हैं समाज की सेवा का, राष्ट्र की सेवा का, मैं सोचता हूँ कि उनको भी स्वतः संज्ञान लेकर के ऐसे मामलों में अपनी एफआईआर दर्ज करानी चाहिए। भारत के कानून को और संविधान को जिस तरीके से ओवैसी चुनौती दे रहे हैं बार बार, क्या लग रहा है अब वो वक्त आ गया है जब कार्रवाई उन पे किया जाए? मैं तो कह रहा हूं कि आपके चैनल के माध्यम से ऐसे लोगों की तुरंत भारत की नागरिकता समाप्त कर देनी चाहिए, तुरंत समाप्त कर देनी चाहिए। कलेश ही खत्म, जाओ भारत छोड़ो। जो भारत की जनता उनको चुन के संसद में भेज रही है, ठीक है, उसी भारत की वो बेइज्जती कर रहे हैं, फिलिस्तीन की जय बोल रहे हैं, भारत माता की जय बोलने में उनको शर्म आती है। तो ऐसे लोगों को तो भारत में रहने का कोई अधिकार होना ही नहीं चाहिए। छोटा भाई बोलता है 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, बड़ा भाई कहता है कि फिलिस्तीन जय, भारत माता की जय। ये हो क्या रहा है? मैं तो कह रहा हूँ कि माननीय जो हमारे राष्ट्रपति हैं उनको एक संज्ञान देना चाहिए
कि सीधा इनकी भारत की नागरिकता कैंसिल करके इनको फिलिस्तीनी भेज दो। लेकिन आपके बीजेपी के और केंद्र सरकार के इसी बड़प्पन और दरियादिली का तो वैसे ही फायदा उठा रहे हैं कि उनके आवास के बाहर प्रदर्शन करने से रोका जा रहा है आप लोगों को। अगर कोई वहाँ भारत माता की जय के पोस्टर चिपका दे रहा है, उस पर FIR हो जा रहा है, तो इन्हीं सब चीजों का नहीं लग रहा है कि ओवैसी की तरफ से फायदा उठाया जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूँ कि जो भारत की संसद में जो हमारे संसद चुन के गए हैं उनको आवाज उठानी चाहिए, और उनको आवाज उठा के जितने हमारे सनातनी हैं उनकी भावनाओं को, जिन्होंने दिल से वोट दिया है कि हमारे भारत में रह के वो भारत का ही खा के हमारे ही उसको कर रहा है, तो उस पे उनको हमारी पार्टियां जो हैं जो उनको कदम उठाना चाहिए। भारत की संसद में गुरुजी असदुद्दीन ओवैसी के द्वारा दिए गए इस बयान को कैसे देख रहे हैं? देखिए, ओवैसी लोकसभा सदस्य चुने गए, उस व्यक्ति ने संविधान की शपथ ली है, राष्ट्र को अक्षुण्ण रखने की शपथ ली है, उसके बाद भी वो राष्ट्रद्रोह का कार्य किया है। संविधान सदन में बैठ करके संविधान का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन किया गया है, ये निंदनीय है। राष्ट्रद्रोह का काम है, संविधान द्रोह का काम है। ऐसे व्यक्ति की सदस्यता सदा सदा के लिए अविलंब समाप्त कर देना चाहिए। ऐसे राष्ट्रद्रोहियों को वहाँ बैठने का कोई अधिकार नहीं। क्या लग रहा है भारत के कानून और संविधान को चुनौती बार बार ओवैसी की तरफ से दिया जा रहा है, क्योंकि उन्हें पता है कि इसमें लूप होल्स है अभी हमारे कानून और संविधान? का अभिव्यक्ति के नाम पर राष्ट्रद्रोह की अनुमति तो नहीं दी जा सकती, संविधान की द्रोह करने की अनुमति तो नहीं दी जा सकती। अभिव्यक्ति के नाम पर आप कुछ भी तो नहीं कर सकते, क्योंकि इस्लाम जो धर्म है वो है ही कट्टरवाद का, मार काट का काम करते हो। गजबा हिंद बनाना चाहते हैं, ये देश को इस्लामिक देश बनाना चाहते हैं, हम इसको हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, यही लड़ाई। भारत की संसद में आखिरी सवाल है गुरुजी, भारत की संसद में बैठकर दूसरे देश की जय जयकार करना असदुद्दीन ओवैसी का क्या दिखलाता है? फिलिस्तीन के प्रति प्यार या वहाँ का जो आतंकी संगठन हमास है उसके प्रति? राष्ट्रद्रोह संविधान का उल्लंघन, और ऐसे राष्ट्रद्रोहियों को वहाँ बैठने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है।